हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म लॉक होना तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही आ रहा है OTR का। OTR नंबर वे प्राप्त करना नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त तो कर ली है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना OTR नंबर प्राप्त नहीं किए हुए हैं, तो इस पर हमने पहले से ऑलरेडी वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। सिंपली आपको इस वीडियो को देख लेना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना OTR नंबर तो प्राप्त कर ली है, लेकिन जैसे हुए अपने नंबर वहां पर प्रविष्ट कर रहे हैं और लॉक कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर OTR नंबर इनवैलिड बता रहा है या नॉट मैच्ड आ रहा है। और सही नंबर डालने पर भी जैसा कि सही OTR नंबर डाल रहे हैं, फिर भी नॉट मैच्ड या इनवैलिड प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सभी प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ष 2024-25 SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। जहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो SC ST और OBC के नियमित छात्राओं को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन छात्रवृत्ति का दोस्तों पोर्टल यहाँ पर ओपन हो गए हैं, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं और लॉक होना भी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को वहां पर प्रॉब्लम आ रहा था कि वे जैसे ही अपना OTR यहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पर OTR नंबर तो प्राप्त हो रहा है और वे नंबर प्रविष्ट कर रहे हैं, लेकिन इनवैलिड बता रहा है या फिर नॉट मैच्ड का प्रॉब्लम वहां पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि लिखा हुआ है OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऐप से डाउनलोड करने के पश्चात अपना नामांकन करना होगा। केवल SC ST वर्ग साथ ही KYC बाई फेस अथॉरिटी करना आवश्यक है। ये सारे कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही आपको OTR नो प्राप्त होगा, जिसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आवेदन भरने का पूरा प्रोसेस PDF के माध्यम से नीचे पेज में दिया गया है, जिसे अध्ययन कर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में परेशानी आने पर आप महाविद्यालय के छात्रवृत्ति शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जो OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ SC और ST जितने भी छात्र इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं सभी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और OBC के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। जहां पर है आपका ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय जो भी देंगे वही ईमेल आईडी रहेगा, जिसे बाद में बदलना संभव नहीं होगा, पूरा की भांति से बदल नहीं सकते। इसलिए अपना पुराना या नया ईमेल जो भी प्रविष्ट करना चाहते हैं उसी ईमेल फॉर्म का यहाँ पर फॉर्म में भरना होगा, जो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं को आय सीमा के यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले 2,50,000 के अधिक ना हो, इस तरह यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको जो OTR का एक बार पंजीकरण या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिले में संचालित सभी शासकीय अशासकीय संस्थाओं में अध्ययन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जैसे कि SC ST के जो विद्यार्थी हैं और इन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कॉलेज स्तर की पात्रता रखते हैं, तो को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक बार पंजीकरण OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता इस वर्ष से प्रारंभ कर दी गई है, जहां पर आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना है। जिसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर आपको जो स्टेप देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर आपको NSP OTR ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दोस्तों आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है उसकी सहायता से OTR प्राप्त कर लेना है। जिसके पश्चात यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मांगा जाएगा, OTR पंजीयन हेतु जो दस्तावेज लगेंगे वो आधार कार्ड लगेंगे, मोबाइल नंबर लगेंगे और मोबाइल नंबर में जो आधार से लिंक हो। फिर नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा बैंक खाता जो आधार से सीडिंग हो। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट के तहत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बाद जो प्रक्रिया होगा वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल ऐप NSP OTR के माध्यम से आपको खोलना होगा, जिसके लिए आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन आप जिसके भी माध्यम से करना चाहते हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको कर लेना है। फिर आवश्यक दिशा निर्देशों को आपको चेक बॉक्स करते जाना है। इस तरह आप तीसरे चरण में पहुंच जाएंगे। तो तीसरे चरण में मोबाइल नंबर आधार से लिंक, चौथे चरण में आपकी आधार जानकारी प्राप्त होगी। इस तरह दोस्तों आप कैप्चा दर्ज करेंगे तो पंजीयन का जो कार्य होगा वो पूर्ण करने के बाद दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सुरक्षित कर लेना है।
पंजीयन का कार्य पूरा होने के पश्चात आपको ई-केवाईसी फेस अथॉरिटी ऑफ इस तरह आपको बिंदु पर जाना होगा, जिसके पश्चात दोस्तों आपको चेहरा का सत्यापन किया जाएगा। फिर इस तरह यहाँ पर आपको जो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्राप्त OTR नंबर सुरक्षित रख लेना है। यही OTR नंबर जब आपके द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन भर जाएगा तब दर्ज करनी होगी। यानी दोस्तों जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको OTR नंबर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर डालना होगा, जिसके पश्चात ही आपको जो आवेदन है वो वहाँ पर होगा। जैसे कि उक्त प्रक्रिया अंतर्गत जिनका आधार सीडिंग नहीं है वे विद्यार्थी भी OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु छात्रवृत्ति आवेदन भरने से पूर्व संचालित बैंक खाता को आधार से सीडिंग निश्चित करा ले, अन्यथा छात्रवृत्ति आवेदन नहीं किया जाएगा। OTR की प्रक्रिया सभी अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए है। यानी दोस्तों साफ साफ शब्दों में कहें तो आपको जैसे ही OTR प्राप्त कर लेते हैं तो आप वहाँ पर अपना जो वेरिफिकेशन है उसे पूरा कर लेना है। एंड जैसे ही अगर आपका वेरिफिकेशन डन हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर लिंक है, और यदि आपका जो वहाँ पर आप किए होंगे वेरिफिकेशन वो वहाँ पर सक्सेसफुली नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो आपको नज़दीकी अपने बैंक खाते जाकर आपको चेक करवा लेना है कि आपके जो आधार नंबर है या फिर दोस्तों आपके अकाउंट नंबर है उन दोनों में सही आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हुए हैं वह मोबाइल नंबर वहाँ पर प्रविष्ट है कि नहीं, आपको चेक कर लेना है। यहीं पर हमारे द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गया था कि उनका जो प्रॉब्लम आ रहा था है वो OTR का ही प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे ही वे अपने जो फॉर्म है उसे लॉक करने जा रहे हैं तो वहाँ पर OTR इनवैलिड बता रहा है या फिर नॉट मैच्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सीडिंग नहीं है, तो आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाके एक बार चेक करवा लेना है कि आपके जो आधार कार्ड है वहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हुए हैं वही दिया हुआ है कि नहीं, आपको एक बार उससे जाकर जरूर से चेक करवा लेना है। एंड अगर आपको फिर भी इससे जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करेंगे, तो वहाँ पर हम आपको सबसे पहले सभी सवालों की कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।